Please subscribe the channel and press bell icon. आदमी की कीमत। लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ काम करने वाले एक बच्चे ने अचानक अपने पिता से पूछा, पिताजी, इस दुनिया में आदमी की कीमत क्या है? एक छोटे बच्चे से इतना गंभीर सवाल सुनकर पिताजी हैरान रह गए। फिर उन्होंने कहा, बेटे, इंसान के मूल्य को आंकना बहुत मुश्किल है, यह अनमोल है। बच्चा, क्या सभी समान रूप से मूल्यवान और महत्वपूर्ण हैं? पिताजी, हाँ बेटा। बच्चे को कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने सवाल पूछा, फिर इस दुनिया में कोई गरीब और अमीर क्यों है? कोई किसी से कम जिम्मेदार क्यों है? सवाल सुनकर पिताजी कुछ देर शांत रहे और फिर लड़के को स्टोर रूम में पड़ी लोहे की रॉड लाने को कहा। पिताजी ने रॉड लाते ही पूछा, कितना खर्च आएगा? लड़का, 200 रुपये। पिताजी, अगर मैं बहुत छोटे नाखून बनाता हूँ तो कितना खर्च होगा? बच्चे ने कुछ समय तक सोचने के बाद कहा, फिर इसे लगभग 1000 रुपये में अधिक महंगा बेचा जाएगा। पिताजी, अगर मैं इस लोहे के साथ बहुत सारे स्प्रिंग्स बनाऊं? बच्चा थोड़ी देर के लिए गणना करता रहा और फिर उत्साह से बोला, फिर बहुत खर्च होगा। पिता ने तब उसे समझाया, बस इसी तरह एक आदमी का मूल्य अभी वह नहीं है जिसमें वह है, लेकिन जो वह खुद कर सकता है। बच्चा अपने पिता की बात समझ चुका था। दोस्तों, अक्सर हम अपनी सही कीमत का अनुमान लगाने में गलती करते हैं। अपनी वर्तमान स्थिति को देखकर हम खुद को वैधता समझने लगते हैं, लेकिन हमारे पास हमेशा अपार शक्ति है। हमारा जीवन हमेशा संभावनाओं से भरा होता है। हमारे जीवन में कई बार स्थितियां अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन इससे हमारा मूल्य कम नहीं होता है। हम इस दुनिया में इंसान के रूप में पैदा हुए हैं, इसका मतलब है कि हम बहुत खास और महत्वपूर्ण हैं। हमें हमेशा खुद में सुधार करते रहना चाहिए और अपनी सही कीमत पाने की दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। बहुत से लोग संकट काल से निकलकर अमीर बनना चाहते हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहते हैं। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण तो रुपया ही माना जाता है, जो आपके जीवन की अधिकतर समस्याएं समाप्त कर देता है। यह कहानी उन्हीं लोगों के लिए है जो दुखी, गरीब या संघर्ष में जी रहे हैं। एक बार की बात है, एक कस्बे में एक साधु महाराज पधारे। उनके पास बहुत से दीन दुखी लोग आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। उन्हीं में से एक था राधे श्याम। उनसे महाराज से कहा कि मैं बहुत ही गरीब हूँ, सिर पर बहुत कर्ज है और बस यह समझो कि जीवन अब डूबने ही वाला है। चाहता हूँ कि आपकी कुछ कृपा हो जाए। साधु महाराज को उस पर तरस आ गया और उन्होंने उसे एक चमकीला नीला पत्थर दिया और कहा कि यह कीमती पत्थर है, इसे बेचकर अपना कर्ज उतार लेना और जो बच जाए तो उससे मजे से जीवन गुजारना। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे कितने में बेच सकते हो। राधे श्याम वहां से वह पत्थर लेकर चला गया और सबसे पहले उसने एक सब्जी की दुकान वाले को यह पत्थर दिखाकर कहा कि यह रख लो, बहुत कीमती है, क्या दाम दोगे इसके? सब्जी वाले ने देखा और कहा कि यह तो कोई मामूली पत्थर लगता है, फिर भी मैं इसके 100 रुपए दे सकता हूँ। यह सुनकर वह आदमी निराश हो गया और उस पत्थर को लेकर चला गया। फिर वह एक फल विक्रेता के पास गया। वह थोड़ा जानकार था तो उसने कहा, महात्मा ने तुम्हें ये यूं ही दे दिया है, ये कोई खास पत्थर नहीं, फिर भी मैं तुम्हें 1000 रुपए दे सकता हूँ। यह सुनकर राधे श्याम फिर निराश हो गया और सोचने लगा कि इससे तो कर्जा नहीं चूकता होगा। फिर वह अपने किराने की वाले की दुकान पर गया। वो थोड़ा और भी जानकार था। उसने कहा कि वैसे तो यह कोई खास पत्थर नहीं, फिर भी यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसके 10,000 रुपए तक दे सकता हूँ। यह सुनकर राधे श्याम थोड़ा खुश हुआ, परंतु वह सोचने लगा कि इससे तो मेरा कर्ज भी नहीं उतरेगा, तो क्या करना इसे बेचकर। फिर वह एक बर्तन वाले के पास गया जो उसके जान पहचान वाला था। बर्तन के व्यापारी ने उसे नीले चमकीले पत्थर को देखकर कहा कि लगता तो यह कीमती है, यह कोई विशेष रत्न हो सकता है, मैं तुम्हें इसके 1 लाख रुपए तक दे सकता हूँ। यह सुनकर राधे श्याम सोचने लगा कि हो ना हो इसकी कीमत इससे भी ज्यादा होगा, इससे तो समझो मेरा कर्ज तो उतर ही जाएगा। वह उस पत्थर को लेकर वहां से चला गया। फिर राधे श्याम एक सुनार के पास गया।
सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला कि काफी कीमती लगता है। बहुत सोचने के बाद उसने कहा कि इसके ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे सकता हूँ। यह कीमत सुनकर तो राधेश्याम उछल गया और सोचने लगा कि यह कीमत तो शानदार है, परंतु वह मन ही मन सोचने लगा कि हो ना हो इसकी कीमत इससे भी ज्यादा हो सकती है। तब वह उस अमूल्य पत्थर को लेकर एक हीरे के व्यापारी के पास गया। अब तक तो वह समझ चुका थी कि यह कोई मामूली पत्थर नहीं है। हीरे के उस व्यापारी ने उस पत्थर को देखते ही चौंक कर कहा कि कहाँ से हाथ लगा तुम्हें यह तो बहुत ही कीमती है। चौंकने वाले भाव देखकर राधेश्याम समझ गया कि अब आया हूँ सही जगह पर। उस व्यापारी ने उस पत्थर को माथे से लगाया और कहा कि अब बताओ कितने लोगों इसके। यह सुनकर राधेश्याम ने कहा तुम कितने दोगे इसके? व्यापारी बोला 10 लाख। राधेश्याम ने कहा नहीं पूरे 20 लाख लूंगा, बोलो मंजूर है। तब दोनों में बहुत चीख हुई, मतलब बार्गेनिंग हुई और अंत में 15 लाख में वह पत्थर बिका। बाद में व्यापारी बोला कि चलो सस्ते में सौदा हो गया। इस कहानी से सीख यह मिलती है कि अपनी कीमत समझो, खुद को कभी भी कम मत आंको। आप वह नहीं है जो दूसरे आपको समझते हैं, आप वह हैं जो आप खुद को समझते हैं। दूसरों के नकारात्मक विचार पर अपनी राय मत बनाओ या अपना आंकलन मत करो। आप वह कर सकते हो जो आप चाहते हो, इसलिए अपनी कीमत हमेशा बढ़ाकर ही रखो।